पहले दादी, फिर मम्मी, अब बेटे ने मचाया तहलका। दादरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करके। चरखी दादरी में राहुल गांधी की हुई चुनावी जनसभा में उम्मीद से ज़्यादा जनसैलाब उमड़ गया। 2014 में हुई मोदी की चुनावी रैली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनावी जनसभा में पहुंचे लोगों को देखते ही रह गए। लोग इतनी भारी भीड़ के दूर दूर बैठकर लोग राहुल गांधी का भाषण सुनते नजर आए। और किसान, मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं तो कहना पड़ता है मीडिया में। इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना गारंटी मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटी सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था आवाज नहीं आ रही है, वो छीना। 3 काले कानून लाए, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म किया। उसके बाद का हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो हम करेंगे किसानों का कर्जा माफ, फटाक से हरियाणा और बाकी प्रदेश होगा। उसके बाद भाइयों बहनों और किसानों, हरियाणा के सारे मेहनती किसानों, आप सुनो। आपने भारत जोड़ो यात्रा में मुझे सिर्फ 2 बातें बोली थी। पहली बात, पहला सवाल था, राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, हमारा क्यों नहीं? हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी हम दुकान में जाते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट पे दाम लिखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को सही दाम मिलता है, हिंदुस्तान के किसान को अनाज के लिए, धान के लिए शुगर प्राइस दे। और जहां पर कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन।
जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। भाइयों बहनों, ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवानी सबसे, गन्नों में लाशें बह रही है। फिर कहते हैं भाइयों बहनों, मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेपुटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं टेम्पो में अदानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आपको मालूम कैसे कि टेम्पो में दे रहा है? और अगर आपको मालूम है तो फिर आपने अपने मित्रों की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से इंक्वायरी क्यों नहीं चालू की?